अरे बहुत सारे लोग नहीं गए सुरजीत की फेडरेशन में तुत्ती बोल रहा है और अपना भाई का नहीं करवा रहा। आप में खोट लग गया पता हुंदी नहीं तो क्या होया, ट्रेन चल पड़ी। लोकल ट्रेन इतनी स्पीड से चलती है, मेट्रो भी देखी है आपने। तो उन्हें पता नहीं हाथ स्लिप होया, राम जाने क्या होया, मैं वापस गिर गया प्लेटफार्म पे। जैसे ही प्लेटफार्म ख़त्म होया ना, वहाँ गिरा मैं। तो आगे ब्रिज था, तो मैं गिरते ही एक कोई लड़का खड़ा था पास में, उसने अजय ठाकुर को बोला कि भाई आपका दोस्त गिर गया। तो अजय ठाकुर ने बगैर कुछ देखे समझे उसने ने छलांग लगा दी चलती लोकल ट्रेन से, जो कि पूरी स्पीड पकड़ गई थी। तो उसने यारी दोस्ती कह लो, प्यार कह लो, हम इकट्ठे रहे वो कह कि लो। तुत्ती बोल रहा है पूरा इंडिया में कबड्डी प्लेयर हम बात करें, लेकिन 2000 या फिर 2001 के बाद गोल्ड नहीं आ रहा। की कारण लग गया भाई साहब, इसका टीम भी बहुत बढ़िया बना। 2010 में आप सीनियर नेशनल खेले थे भाई साहब, बेस्ट प्लेयर भी आए थे आपने बताया, लेकिन 2010 वाला एशियाड में सिलेक्शन क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, वो मैच आज भी पड़ा है, मैंने देखा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी आपकी भाई उस टाइम की तो परफॉर्मेंस आनी ही भाई नहीं। साहब। ये कैथल की बात करा, मेडल भी देने लग रही है। अगर जो कैथल मेडल दे दे, सेकंड भी आए थे, एक जावा है सोनीपत क्वार्टर में, जो 7 जावा है, इसका कई कारण लग रही। तो 2-3 साल हो जाए भी मेरे, लड़कियां में भी थर्ड था और लड़कियां में भी थर्ड था, जूनियर की बात उस टाइम पर मेरे पास बीएसएफ, सीआरपी और नेवी, इनके कोचों ने मेरे को काफ़ी फोर्स करा कि आ जाओ आप। लेकिन स्टार्टिंग से ही मन बना रखा था सबसे टॉप वाली जॉब पकड़नी है। ओएनजीसी कुकर छोड़नी हुई भाई साहब। बीपीसीएल में जो हरियाणा का तकरीबन कोई भी प्लेयर नहीं है, ओएनजीसी में तकरीबन हरियाणा है, ओएनजी छोड़ गया, बीपीसीएल में कुकर जाना। टाइम पे मैं और अजय ठाकुर रूममेट रहा करते। और मैं अजय ठाकुर के साथ जब से इंडिया कैंप में पहले दिन से गया हूँ, जब से हम रूममेट हैं। और इतने में इंडिया कैंप में रहा, इतना हम दोनों ने इकट्ठे रूम लिया करते, इकट्ठे रहा करते, इकट्ठी प्रैक्टिस करा करते। बीपीसीएल की भी बढ़िया जॉब थी एक, फिर वहाँ भी छोड़ के आपने दूसरी पकड़ने। फर्स्ट टाइम पे मैंने एक्टिवा मिली थी, उसकी भी काफ़ी स्टोरी है, आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे, शायद ना भी जीतते। ऐसी सिचुएशन रात को आ गई थी। तो लास्ट ट्रेन थी लोकल ट्रेन बॉम्बे की, और बॉम्बे में हमेशा कहावत है, बॉम्बे में क्या तकरीबन कहावत है, लोकल ट्रेन के और लड़की के पीछे नहीं भागना चाहिए। लेकिन हमने गलती कर दी थी, हम लोकल ट्रेन के पीछे भाग लिए थे। तो टाइम था शायद वहाँ पे है 12 के करीब ही शायद एक लास्ट ट्रेन थी। वीआईपी हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मोदू जागलन की राम राम भाई। दुनिया का एक बहुत जानदार कबड्डी प्लेयर, जिसकी जोटा भी कहे करते भाई, जैन का जोटा है वाकई में। बहुत सारे ने मतलब सीख मिली है पहलवानती देख के। प्रो कबड्डी का भी स्टार रहा है, जंपिंग मशीन का नाम तो जाना जाएगा करता सुरजीत नरवाला जो हमारे साथ है। तो बातचीत करांगे पूरी लाइफ का बारे में जाने। तो सबसे पहले राम राम भाई। राम राम भाई। भाई साहब फिट हो? बिल्कुल फिट है भाई। कि कुछ काम धंधा छेड़ रखे है आजकल, वो बताओ मैंने। बस कुछ नहीं, काम धंधा तो क्या है भाई, अपनी नौकरी है। पहले बीपीसीएल में थे, अभी 2 साल हो गए हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब करे हैं, स्पोर्ट्स डिप्टी डायरेक्टर। 3 ज़िले हैं, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, वो दे करे भाई। अच्छा, कबड्डी की शुरुआत कब करी थी भाई साहब? कबड्डी की शुरुआत भाई 6ठी क्लास से स्टार्ट करी थी। हाँ, गांव से करी थी। और हमारे गांव में काफ़ी सीनियर प्लेयर रहे हैं, उनको देख के जब करी थी कबड्डी की शुरुआत। अच्छा, स्वरूप तय बात करा भाई साहब, मतलब वेट में खेलने लग गए थे या सीधे ओपन में खेलने लग गए थे? क्योंकि आप मतलब जब भी देखा वेट तोड़ा, जितनी भी नेशनल में देखा नहीं, तकरीबन वेट तोड़ा खेले हो भाई। वेट स्टार्टिंग तक ओपन में खेले हैं, वेट कैटेगरी का तो कभी खेले ही नहीं। फिर उसके बाद 80 वज़न आ गया था नेशनल में, फिर 85 आया, लेकिन तकरीबन 80 में ही रह गए हम, तो वज़न कम कर दे रह गए। हाँ। पहली नेशनल कौन सी खेली थी भाई साहब, जो शुरुआत वाली हो है? शुरुआत वाली भाई 2009 में खेली थी, जो एशियन गेम्स से पहले नेशनल हुई थी ना बॉम्बे में, तो वो खेली थी मैंने सीनियर नेशनल। उससे पहले खेली थी मैंने स्कूली, 4 स्कूली खेली हैं, जो 4वां में मेडल है मेरे। हाँ, गोल्ड है या मतलब? और गोल्ड ही है, एक में शायद सेकंड है, नहीं तो 4 गोल्ड है मेरे। 2 17 के हैं और 2 19 के हैं। टोटल नेशनल कितनी होगी भाई साहब, अगर याद हो तो? टोटल तो भाई वैसे तो याद है ही नहीं, बाकी 2006 से लेके
2016 तक मैंने नेशनल खेल ली है। लगातार हरियाणा था। हाँ लगातार हरियाणा था, क्योंकि है ना पहले स्कूली खेल ली थी 4, उसके बाद सीनियर खेल ली है मैंने सारी। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की बात करा, जूनियर नेशनल की बात करा, कदे खेली ही को नहीं? ऑल इंडिया खेल ली थी भाई, के कहा करें ना, वही वेट कैटेगरी वाली बात आ गई ना। मैं जाट कॉलेज से पार्टिसिपेट करा था, रोहतक से एमडी यूनिवर्सिटी की टीम गई थी मेरठ में। उस टाइम पे संजय लारा ये होया करते, तो हम साथ में टीम में गए थे मेरठ बागपत। तो वहाँ पे क्या होया ना, पहले इंटर यूनिवर्सिटी होया करते, ऑल इंडिया भी वहीं होया करती, वो एक दिन का गैप होया करता उसमें। तो हमने पता नहीं था वेट कैटेगरी का, पहले इंटर यूनिवर्सिटी में वज़न दे दिया था, और उसके बाद वज़न दे कर हम इंटर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गए थे। एक दिन का गैप था, अगले दिन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी स्टार्ट होनी थी, लेकिन हमारे कोच ने ना तो नो बताई भाई वज़न होगा दोबारा, ना वो कमेटी में हमने पता लगा। लेकिन हम तो डायरेक्ट ही वहाँ पहुँचे और डायरेक्ट मैच बोल दिया, फर्स्ट ही मैच आ गया था हमारा। तो उसमें जाकर बेरा बटा कि भाई वज़न होगा, जो कि वज़न का पता चला, मैंने पता था भाई मेरे में तो वज़न ज़्यादा है। लेकिन वार्म अप होने दिया, मैंने थोड़ा ज़्यादा वार्म अप करा, ट्रैक सूट वगैरह पहन के, सर्दी थी काफ़ी, तो उसमें मैं वज़न में निकल गया था। हाँ, सब ने बेरा था कि वो वज़न ज़्यादा है, तो जाते ही निकाल दिए थे। तो इंटर यूनिवर्सिटी रह गई थी मेरी तो। बिल्कुल। अच्छा, अपना गांव के 2 प्लेयर ही से हो जिसकी सारी उम्र वेट थोड़े, सोनू नरवाल वगैरह आप हो गए? हाँ भाई, हमेशा ही वज़न कम करा है, जब तक मैं सीनियर नेशनल खेलने लग गया हूँ, जब तक वज़न ही कम करा भाई। स्कूली लेवल पे मेरा 95-97 वेट रहा है हमेशा, स्कूल लेवल तक। बिल्कुल। मतलब उस टाइम स्कूली में वजन को नहीं होगा, जो अगर 65-70 बाद में करे 62-65-70। यह भी समस्या जब मैं खेला करता आई थी, लेकिन वो रूल नहीं था उस टाइम पे। लेकिन वो सहज फिर मारा निकलते ही रूल बना दिया उनने सारा। अच्छा, नेशनल की बात करा, बेस्ट भी आए हो भाई साहब कभी? सीनियर नेशनल की बात करा तो सीनियर नेशनल में भाई मैं बेस्ट राइडर आया था 2012 में, जो पहली बार तो नहीं, शायद बता रहे हैं 11-12 साल में फाइनल में टीम पहुंची थी, जो कि रेलवे के साथ मैच था हमारा फाइनल। उस टाइम पे मैं बेस्ट राइडर निकाला था वहाँ पे बॉम्बे में, और हमारी सेकंड पोजीशन रह गई थी। वो सेकंड पोजीशन भी ऐसे रह गई थी, उस टाइम पे जोगिंदर नरवाल होया करते कॉर्नर, तो उनके इंजरी हो गई थी फर्स्ट राइड पे ही, जो कि राकेश कुमार ने है ना तो जंप लिया, तो उस टाइम पे उनका हेड इंजरी हो गई थी, वो नी लग गया था उन पर। मतलब टीम में थोड़ा टूट गई थी, जो मैन डिफेंसर था उसे का इंजरी। हाँ, जो कि सारी चीज़ करते थे, वो एक सीनियर मोस्ट खिलाड़ी थे, बहुत ही इंटेलिजेंट खिलाड़ी थे, और हमेशा टीम को कंट्रोल में खिलाते थे। उनने हर एक भूमिका निभाते थे, वो बड़े की भी भूमिका निभाते थे, छोटे की भी निभाते थे, और टीम को एक साथ लेके चलते थे। लेकिन एक सीनियर मोस्ट होने के कारण वही हमारे सीनियर थे उस टाइम पे, तो वो काफ़ी अच्छे से खिलाते थे, ऐसी बात है। अच्छा भाई साहब, मतलब जब खेले करते नहीं, कौन से चेहरे थे अपना अगला जो आज प्रो कबड्डी स्टार भी है, मतलब खेल भी चुके, कहीं खेलने भी लायक रहे? अपना गांव की बात करें भाई, गांव में तो क्या नाम है ना, चेहरे तो वही थे। संदीप भी बाद में आया था, जो आपका सेट के थे। हमारे साथ के तो तकरीबन ही मेरे से हद तो छोटे गए थे, हम तो सारे थे। सोनू था, मैं था, और क्या नाम है, गांव के तो हम 2 ही थे उस टाइम पे स्टार्टिंग में। तो और याद नहीं भाई, को भूल गया हूँ तो बाकी तकरीबन फिर ये बाद में आ गए थे। संदीप भी बाद में आ गया था, इसका हो गया था साथ साथ, लेकिन ये काफ़ी छोटा है हमारे से संदीप। अच्छा, 2010 में आप सीनियर नेशनल खेले थे भाई साहब, बेस्ट प्लेयर भी आए थे आपने बताया, लेकिन 2010 वाला एशियाड में सिलेक्शन क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, वो मैच आज भी पड़ा है, मैंने देखा, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी आपकी। भाई उस टाइम की तो परफॉर्मेंस आनी ही नहीं, जो उस टाइम पे थी 2010 की परफॉर्मेंस थी ना, वह तो आज तक ना तो मेरा में आई है आगे, और मैंने छोड़ ही दिया गेम, कभी इतनी परफॉर्मेंस नहीं आई। पर लेकिन क्या था ना, उन चीज़ों का, उन रास्ते का हमने पता नहीं था, सिर्फ क्या था ना, प्रैक्टिस करनी थी और रेस्ट करना था, सिर्फ यही 2 काम थे, और चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं था। ना इंडिया लेवल का पता था भाई कैसे सिलेक्शन होता है, कहाँ कहाँ खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, क्या होता है, ये भी नहीं पता था। इंडिया कैंप कब लगते हैं, कैसे होता है, लेकिन उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी। सिर्फ क्या था, लेटर आ जाया करता, कुलदीप दलाल जी बता दिया था भाई इंडिया कैंप में सिलेक्शन हो गया है, तो हम चले जाया करते। लेकिन उस टाइम पर ये मान ले पता ही नहीं होता था क्या चीज़ होती है। बिल्कुल। अच्छा, जॉब के ऑफर कब से आने लग गए थे भाई साहब आपके?
जॉब का भाई मेरे आज भी याद है, हम बनारस नेशनल खेलने गए हुए थे। उस टाइम पर मेरे पास बीएसएफ, सीआरपी और नेवी इनके कोचों ने मेरे को काफ़ी फोर्स करा कि आ जाओ आप। लेकिन स्टार्टिंग से ही मन बना रखा था सबसे टॉप वाली जॉब पकड़नी है, जो अच्छा डिपार्टमेंट है। और उसमें भी क्या मन बना रखा था कि भाई ऐसा डिपार्टमेंट पकड़ना है हमने। इतने जब तक हम एशियन गेम नहीं खेलते, एशियन गेम खेल के हरियाणा में जॉब पानी है, यही टारगेट था। और जॉब भी पानी थी वह हरियाणा पुलिस में पानी थी। लेकिन किसी कारण पॉलिसी चेंज होने के कारण नहीं सरकार ने दी। चलो ठीक है, ये जो जॉब दी है ये भी अच्छी सरकार ने अच्छी जॉब दी है। गस्टेड ऑफिसर जॉब है, आराम से। नहीं तो मतलब डीएसपी लगने थे हरियाणा पुलिस में। भाई क्या नाम है ना, जब उस टाइम पर जब कबड्डी खेलते थे सोचा तो ऐसे ही था। सोच के टारगेट लेके तो ऐसा ही लेके चले थे। लेकिन पॉलिसी चेंज होती रहती है सरकार की, जो पॉलिसी बना दी उस पॉलिसी के तहत हमने ये नौकरी बनाई। बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम में मतलब जो ये भर्ती करे करते नहीं इंटरनेशनल प्लेयर है ना भाई साहब, हरियाणा पुलिस की तूती बोले कर दी। हरियाणा पुलिस की टीम हैगी तकरीबन गोल्ड वाई मारे कर दी। लोकल टूर्नामेंट की बात करा या ऑल इंडिया पुलिस की बात करा, भाई पुलिस का क्या है ना, हर एक स्टेट जॉब का, जो भी कोई भी स्टेट है उसमें पुलिस का नाम हमेशा रहता है। आप कहीं भी चले जाओ, कौन से स्टेट में जाओगे पहले फर्स्ट डिपार्टमेंट बोला जाएगा तो पुलिस ही आता है। और स्पोर्ट्स में पहले और डिपार्टमेंटों में भी दिया करते, लेकिन तकरीबन ऐसे लहर बन गई थी। ये लगा लो 2000 के आसपास 92-93 में भी हमारे एशियन गेम खेल का आए हैं। ओम प्रकाश जी हैं, शमशेर जी हैं, जगदीश जी हैं। चलो जगदीश सीआईएसएफ में थे, लेकिन इन्होंने हरियाणा पुलिस में ही ज्वाइन करा था जितना हमें पता है। तो लेकिन उस टाइम से तकरीबन स्पोर्ट्स पर्सन को हरियाणा पुलिस में ही जॉब मिलती थी। तो ऐसे ही टारगेट बना के खेल लेते कि भाई क्या नाम है ना, जॉब उसमें ही मिलनी है। और इसलिए हरियाणा पुलिस की इसलिए होती थी क्योंकि जो बच्चा इंटरनेशनल हो जाया करता और जो नेशनल में मेडल आ जाया करता तो उनको ज्वाइनिंग हो जाया करती है हरियाणा पुलिस में, और हरियाणा पुलिस की इसलिए अच्छी टीम हो जाया करती। अच्छा, कितने टूर्नामेंट खेली हुई भाई साहब? लोकल की बात करा, नेशनल, जो भी मतलब टूर्नामेंट हो है कबड्डी में, कितने खेली हुई अंदाजा याद हो तो? ना कोई अंदाजा नहीं भाई, उस टाइम पर तो कोई काउंटिंग नहीं, कोई वो नहीं। सिर्फ ये था आज यहाँ मैच है, कल वहाँ मैच है, ऐसे चलते रहा करते। ओएनजीसी में भी रहा, मैं 2 साल कॉन्टैक्ट पर रहा। मेरे आज भी याद है, हम 2 महीने लगातार घर से बाहर रहे थे और हमने शायद 5-7 टूर्नामेंट खेली थी कंटिन्यू। और उसमें हम सिर्फ एक टूर्नामेंट में थर्ड आए थे, सेमीफाइनल मैच आ रहे थे। नहीं तो हमने गोल्ड ही उठाए थे, वहाँ पे फर्स्ट ही आते थे हमें। और बेस्ट रेडर, बेस्ट कैचर भी हमारी टीम से ही तकरीबन निकला करता। कभी मैं निकल जाया करता, कदे मनप्रीत भाई साहब निकल जाया करते, कदे जसवीर, कदे टोनू, कदे अमित, बिल्लू लाखन बाजरिया है। तो इनमें से कोई ना कोई निकल जाया करता हमारी टीम में से परमानेंट। बिल्कुल। अच्छा, ओएनजीसी कुकर छोड़नी हुई भाई साहब, बीपीसीएल में जो हरियाणा का तकरीबन कोई भी प्लेयर नहीं है, ओएनजीसी में तकरीबन हरियाणा है। ओएनजीसी छोड़ गया, बीपीसीएल में कुकर जाना हुआ। ओएनजीसी ऐसा था भाई, 2010 में जब एशियन गेम का कैंप लग रहा था, और मेरे आज भी याद है, मैं शायद पहली बार फ्लाइट में ओएनजीसी टीम की गांधीनगर ट्रायल देने गया था। और फ्लाइट में बैठा था मैं आते वक्त पहली बार। तो वहाँ पे हमारे चंडीगढ़ में नॉर्थ जोन होना था अपना, नॉर्थ जोन था। और वहाँ पे साथ साथ एक दिन पहले ट्रायल थी ओएनजीसी की। तो वहाँ पे ट्रायल हुई थी, अच्छी ट्रायल हुई थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन उस टाइम पे नवनीत जो जयपुर से हैं, अर्जुनवाड़ी, और अमित लाखन बाजरा से हैं, वो वेस्टर्न रेलवे में शायद बॉम्बे रेलवे में थे, कौन सी में थे। तो उस टाइम पे 2 वैकेंसियाँ थी, तो उनका सिलेक्शन हो गया था, मेरा रह गया था। तो इसलिए फिर उन्होंने बोला कि भाई आपको ना हम इतने कॉन्टैक्ट पर रख लेते हैं, 6 महीने में फिर दोबारा वैकेंसी आ जाएगी, तो आप यहीं की यहीं परमानेंट करवा देंगे, हम आपको नहीं छोड़ना चाह रहे, आप हमारी तरफ तक खेल लो। तो मैं ओएनजीसी में कम से कम लगभग 2 साल कॉन्टैक्ट पर आया, लेकिन वहाँ पे वैकेंसी नहीं आई। तो इसलिए मैंने वहाँ छोड़ दिया था, क्योंकि साथ साथ 2010 में मेरा एशियन गेम में सिलेक्शन कट गया था। और मेरा फर्स्ट कैंप बीच कबड्डी का कैंप था, टूर जाना था बीच कबड्डी का 2000 एशियन गेम के बाद। तो वहाँ कैंप में मेरे को फेडरेशन से लेटर आया था, तो भाई
गुजरात जाओ आप गांधीनगर और वहाँ बीच कबड्डी का कैंप अटेंड करो, आपको जाना है। तो उस टाइम पे मैं जब कैंप में पहुँचा तो मेरे पास BPCL के प्लेयर आए, दीपू है जैसे यूपी से, और थे नितिन और नितिन मदाने, ये सारे नलेश। तो ये आए भाई आपने ज्वाइन कर लिया ओन जी सी। मैं बोला भाई नहीं कराया मैंने ज्वाइन। तो बोला कि हम आपको परमानेंट करवा देंगे और ना ट्रायल होने, डायरेक्ट इंटरव्यू होना है, आपको बताओ। तो उस टाइम पर मैंने डिसीजन लिया था कि भाई गेम है, गेम में इंजरी का पता नहीं होता, किस टाइम चलते चलते हो जाए, लास्ट रेड पे हो जाए, मैच की पे फर्स्ट पे रेड पे हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा भाई 2010 से एशियन गेम तो सिलेक्शन कट गया है, लेकिन अभी जॉब ज़रूरी है आगे के भविष्य के लिए। तो इसलिए मैंने भारत पेट्रोलियम ज्वाइन करा था वहाँ। अच्छा, BPCL की भी बढ़िया जॉब थी एक, फिर वहाँ भी छोड़ के आपने दूसरी पकड़ ली? BPCL की जॉब थी भाई, एक्चुअली क्या है ना, कुछ डिपार्टमेंट, कुछ क्या तकरीबन डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि है न इतना गेम कर रहे हो आप, टीम के साथ हो तो इतना हो, लेकिन जब आप गेम नहीं कर रहे तो आपको जॉब ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ेगा, ऑफिस का काम करना पड़ेगा, आप किसी फील्ड में हो। तो मैं 2016 में मैंने छोड़ ही दिया था। आज भी याद है मेरे, मैंने लास्ट टूर्नामेंट भी BPCL की ही खेली थी। और मेरे मार्च में 2016 में बेटा होया था। तो मैं बेटा होने के बाद शायद 18 को 19 मार्च की टूर्नामेंट थी वो, मैं लास्ट वो टूर्नामेंट खेल के मैंने संन्यास ले लिया था अपने आप में। बिल्कुल। अच्छा, प्रो कबड्डी आई थी, कुकर सिलेक्शन हुए, बस अब कितनी खुशी हुई थी उस टाइम में? खुशी भाई आज भी याद है। अब मैं भोपाल कैंप में थे और उससे पहले बेंगलोर कैंप में थे। बेंगलोर कैंप में हमारी क्या नाम है ना, शूटिंग हुई थी। हाँ। शूटिंग हुई, पहली बार वहाँ देखा था कि भाई ऐसे हीरो फलाने की तो ऐसे शूटिंग होया करें। तो हमारी शूटिंग हुई थी सबकी प्लेयरों की, तो वहाँ करी थी हमने। उसके बाद भोपाल कैंप लग गया था और वहाँ पे बोली बेंगलोर ही थे हम, शायद बेंगलोर ही कैंप में थे हम उस टाइम पे जब ऑक्शन होया प्लेयरा का, टीमा का। तो हमें तो पता नहीं था भाई कैसे होगा, नई चीज़ थी सारी। बस हमें तो ये था भाई खेलना है और टीवी पे आना है। तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम पे मेरा दिल्ली सिलेक्शन होया था। कितने लाख रुपए बोली लगी थी भाई? 12 लाख शायद 10 थी, 30 थी, ऐसी थी, 30,000 ऐसी थी। उस टाइम पे मैं और अजय ठाकुर रूममेट रहा करते। और मैं अजय ठाकुर के साथ जब से इंडिया कैंप में पहले दिन से गया हूँ, जब से हम रूममेट हैं। और इतने में इंडिया कैंप में रहा, इतना हम दोनों ने इकट्ठे रूम लिया करते, इकट्ठे रहा करते, इकट्ठी प्रैक्टिस कराया करते। तो उस टाइम पे हम दोनों रूम में बैठे थे, ऑनलाइन बोली चल रही थी। ऑनलाइन हमने तो चलानी भी ना होती फ़ोन में, लेकिन कुछ प्लेयर चला रहे थे, देख रहे थे जिन्हें पता था। तो अजय ऐसे ही बात कर रहा था, भाई अपने दोनों के ना सेम लगनी चाहिए बोली। तो उस दिन उसकी कहानी सच्चाई हुई थी। तो हम दोनों ही हमारी 3rd रैंकिंग थी पूरे टॉप प्लेयरा में। सबसे पहले शायद मेरे हिसाब से राकेश की थी, फिर दीपक हुड्डा आया था और तीसरे नंबर पे मैं और अजय ठाकुर थे। दोनों के सेम प्राइस था हमारा। बिल्कुल। अच्छा, कबड्डी में किक जीत लिया भाई सब, गाड़ी घोड़े, मतलब BPCL तक खेले, साउथ में टेक के हैं यही नाम? भाई गाड़ी घोड़ा तो नहीं टेका, लेकिन है ना फर्स्ट टाइम पे मैंने एक्टिवा मिली थी। उसकी भी काफ़ी स्टोरी है, आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। शायद ना भी जीतते, ऐसी सिचुएशन रात को आ गई थी। तो वो भी यार दोस्त की है। तो पहली बार मैंने एक्टिवा मिली थी बॉम्बे में। उससे पहले मिली थी मैंने ONGC में था, मैंने बाइक मिली थी स्प्लेंडर। और फिर प्रो कबड्डी में एक एक्टिवा मिली थी। और तो नहीं इतना तो गाड़ी घोड़ा नहीं। हाँ, फर्स्ट रेड इनाम मिल जाया करता, बेस्ट राइडर भी रह जाया करते, पैसा मिल जाया करता काफ़ी। फिर वो एक्टिवा वाली स्टोरी तो बता दे भाई सब की है। भाई एक्टिवा की स्टोरी ऐसे है, बॉम्बे टूर्नामेंट हो रही थी उस टाइम पे। मैं कहने लग रहा ना अजय ठाकुर अपना है ना कबड्डी जगत में बेस्ट फ्रेंड, क्या बेस्ट सब कुछ लगा लो अपना हो रहा है भाई। तो वो एयर इंडिया में था, मैं BPCL में था। तो हमें अपने
मैच एक जगह टूर्नामेंट थी हमारी, नाम तो मेरा कम में याद रहा है, पर बॉम्बे में थी एक लोकल जगह पे। तो वहाँ पे मैच हमारे ख़त्म हो गए थे, तो अजय ठाकुर बोला भाई आज इकट्ठे सोएंगे, इकट्ठे खाना खा के और मेरे साथ चलना तू एयर इंडिया कॉलोनी में। मैं चलो ठीक है। तो लोकल ट्रेन से हम निकल रहे थे। तो उससे पहले मैं दीपू जो बताया मैंने, एक यूपी का है बीपीसीएल में, दीपचंद के नाम से जानते हैं उसको। तो मैं उसके घर पे जाके रुकता था। तो भाई बोले कि भाई ऐसा करना, आप है ना डिनर करके जाना, अजय को भी बुला लेना और आप भी डिनर कर लेना इकट्ठे, आज डिनर करवाएंगे तुम्हारे को। मैं कहा चलो ठीक है। तो मैं अजय को बोला भाई ऐसे ऐसे बात है। तो बोला कोई नहीं, भाई के साथ चलेंगे और डिनर करके इकट्ठे सोएंगे आज। मैं कहा चलो ठीक है। तो लास्ट ट्रेन थी लोकल ट्रेन बॉम्बे की। और बॉम्बे में हमेशा कहावत है, बॉम्बे में क्या तकरीबन कहावत है, लोकल ट्रेन के और लड़की के पीछे नहीं भागना चाहिए। लेकिन हमने गलती कर दी थी, हम लोकल ट्रेन के पीछे भाग लिए थे। तो टाइम था शायद वहाँ पे है ना 12 के करीब ही शायद एक लास्ट ट्रेन थी। तो अजय भाई बोला लास्ट ट्रेन है, नहीं तो हमने टैक्सी करके जाना पड़ेगा, चलो ये पकड़ते हैं। तो अजय ठाकुर मेरे से 2 स्टेप आगे था, मैं 2 स्टेप पीछे था। हम दोनों आराम से सडनली उसमें ट्रेन में चढ़ गए थे। ट्रेन में चढ़ गए तो मेरे पता नहीं क्या होया, ट्रेन चल पड़ी। लोकल ट्रेन इतनी स्पीड से चलती है, मेट्रो भी देखी है आपने। तो उन्हें पता नहीं हाथ स्लिप होया, राम जाने क्या होया, मैं वापस गिर गया प्लेटफार्म पे। जैसे ही प्लेटफार्म ख़त्म होया ना, वहाँ गिरा मैं। तो आगे ब्रिज था, तो मैं गिरते ही एक कोई लड़का खड़ा था पास में, उसने अजय ठाकुर को बोला कि भाई आपका दोस्त गिर गया। तो अजय ठाकुर ने बगैर कुछ देखे समझे उसने ने छलांग लगा दी चलती लोकल ट्रेन से, जो कि पूरी स्पीड पकड़ गई थी। तो उसने यारी दोस्ती कह लो, प्यार कह लो, हम इकट्ठे रहे वो कह लो, उसने बगैर सोचे ना तो चैन खींची, ना तो अगले स्टेशन से भी आ सकता था, हमारे पास मोबाइल भी था, लेकिन वो उसने कुछ नहीं आया, उसने चलती ट्रेन से कूद गया था वो। तो ऐसे मैंने मेरे सौदी ही आई, मैंने देखा कि वो कूद गया। तो कूदा तो मैं अपनी इंजरी ना देखते हुए मैं सडनली एकदम उठा और मैं अजय ठाकुर की तरफ भाग गया। अजय ठाकुर की तरफ भाग गया तो मैंने उसके शरीर पे हाथ लगाया। वो मेरे शरीर पे हाथ लगा लगा के देख रहा पैर, मेरे पैर ठीक है कि नहीं है। मैं उसके पैर देख रहा, हाथ पैर उसके ठीक है कि नहीं ठीक है। तो हम एक दूसरे के देख रहे थे, ये नहीं कि हम अपने अपने देखें, तो हम एक दूसरे के देख रहे थे। तो उस टाइम पे नू की नहीं याद है, हम दोनों जने पूरी रात फिर हम स्टेशन पे आके बैठ गए। तो लेकिन वहाँ लोगों ने काफ़ी हमारे को गाली गलौज करा, गुस्सा करा। चलो उनका कहना अच्छा था, लेकिन हमने गलती करी भी है, नहीं भी करी है। तो उस टाइम पे ना भीड़ थी ट्रेन में, मुश्किल से गड्ढे में 1-2 आदमी होंगे, ऐसी भीड़ भी नहीं थी। तो उस टाइम पे हमारे को मिले। तो हम अजय ठाकुर बोला तो ऐसा करो, वो पहले रहता था बॉम्बे में, तो ऐसा करते हैं दोनों भाई बाहर निकलते हैं, टैक्सी से चलते हैं, यहाँ पे है ना अपने को पीट भी देंगे आदमी। तो हम टैक्सी से करी हमने बाहर से और हम रूम पे गए। हम पूरी रात हमारा दिल धड़कता रहा और हम एक दूसरे के पैर देखते रहे, मुंह की तरफ देखते रहे, बात करते रहे। ऐसे ही बात कर रहे थे भाई, लंगड़े लुल्ले भी हो सकते थे हैं, गेम के बिना भी रहते। हाँ, और ये भी दिमाग में आ रहा था भाई मैं बच जाता तो तू मर जाता तो तुम्हारी डेथ हो जाती, क्या होता। न बोला नहीं नहीं बीरे ऐसा नहीं होता। मैं बोला भाई चल ठीक है, मैं मर जाता तो तू ठीक रहता, फिर क्या होता है। तो मतलब है ना कई तरह के विचार चले उस रात। तो हम सोच रहे थे, मैं उसको ऐसे ही बोला भैया आज तो चलो बच गए, क्या नाम है ना, बच गए चलो कोई बात नहीं, लेकिन है ना नहीं तो अपना है ना 2 मिनट के लिए मौन धारण होता टूर्नामेंट में ही। मैं कहा एक फोटो होती, 2 बुला देते और 2 मिनट प्लेयर मौन धारण करते। तो आज भी वो स्टोरी याद है हमारे, उस दिन बड़े बच्चे थे। एक्टिवा फिर मतलब दोनों, एक एयर इंडिया में था, एक बीपीसीएल में था। हाँ, तो हम फर्स्ट आ गए थे। मैच भी शायद वहाँ की लोकल टूर्नामेंट थी बैंक की, उसके साथ मैच था। बड़ा अच्छा मैच लग गया था, लेकिन मैं बेस्ट राइडर वहाँ पर ऑलराउंडर लिख रहा था, तो एक्टिवा मेरे को मिली थी। तो फिर मैं दीपू भाई को दे के आया था भाई
ये नाम है मेरा ट्रेन में और मेरे गांव में पहुंचा देना। तो दीपू भाई की मिसेज रेलवे से ही है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसने भी क्या है ट्रेन में कुरियर करके मेरे घर पे पहुंचा दी थी। मतलब ये वो ले रहे होगे पहला ही नाम, मतलब बेच दिया। नहीं भाई, ले रहा हूँ और उस पे भी अपना नंबर ले रखा मैंने। आज भी याद है, मैंने उस पे है ना काफ़ी फाइन खाया, लेकिन मैंने 10 नंबर ले रखा है उसका। हाँ। अच्छा, लक्की नंबर है भाई साहब आपका 10। कुकर के कुछ आई, मतलब पैसर हुए में 10 पैरे आया, मतलब बाद में कुछ चेंज करे? लक्की भाई ऐसा है, पहले तो कुछ ज्ञान नहीं होता था, और होता भी था तो नंबर वाली किट मिल जाया करती, वह एक बहुत बड़ी चीज़ होया करती। जिसके पाछे नंबर आ गया या नाम आ गया, उसकी इतनी वैल्यू होया करती, शायद आज किसी को नहीं है, मैंने तो लगता नहीं किसी को होगी, लेकिन हम मेरी उसमें तो बहुत ही मान्य रखता था नाम पीछे। तो मैं स्कूली लेवल पे तो मैं शायद तकरीबन 1 नंबर की ही जर्सी पहनी मैंने अपने आप ही, क्यों साइज पहली बार ओवर वेट होया करते, तो वह पहली नंबर की पे सब तो बड़ी पाया करते, वह मिल जाया करती। तो फिर धीरे धीरे 10 नंबर पर आ गया था। 10 नंबर का भी क्या था ना, मैं क्रिकेट तो इतना नहीं देखता, लेकिन नाम जरूर सुने सचिन तेंदुलकर का। तो उस टाइम पे उसको क्रिकेट का भगवान मानते थे भाई। सचिन तेंदुलकर ऐसे खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी हैं, शांत स्वभाव के हैं, ये हैं। तो मतलब है ना मैंने कभी क्रिकेट देखा, बड़ी मुश्किल से 5 मिनट 2 मिनट देख लिया तो देख लिया, नहीं तो मैं नाम भी नहीं जानता गन करा के। तो मैंने सचिन का नाम ऐसे सुना था, तो इस करके मैंने 10 नंबर की बलियान चूज करी थी, उसका नंबर देख के। बिल्कुल। अच्छा, इकट्ठे आप नेशनल भी खेले, संदीप नरवाल के साथ भी खेले, संदीप भी शायद 10 नंबर पा रहा है, उस पर तो नहीं करे झगड़ा होया भाई 10 मैं पारूंगा मैं पारूंगा? नहीं, ऐसे झगड़ा नहीं हुआ। मोस्ट तकरीबन कबड्डी में हमारे आज तो नहीं पता, क्यों काफ़ी साल हो गए छोड़े, और आज शायद वह चीज़ है भी नहीं जो आज से प्रो कबड्डी चलने से पहले थी। जो चीज़ें वह शायद मुझे लगता नहीं आज है वह, और आगे रहेगी वह। पता नहीं ठीक भी है गलत है, मुझे इस चीज़ का भी उस चीज़ का अनुभव नहीं है। उस टाइम तक जब तक प्रो कबड्डी नहीं स्टार्ट हुई थी, उस टाइम तक हम अपना जो सीनियर होता था ना, उसको इतनी रिस्पेक्ट देते थे, अपने गुरु के समान रिस्पेक्ट देते थे। तो मेरे को, मैं संदीप से बड़ा था और पहले भी नेशनल खेला हुआ हूँ, तो मेरे को नंबर उसको पता था भाई साहब लेते हैं, तो उसने कभी आज तक बोला नहीं। कभी नहीं बोला आज तक। अच्छा, कितने सीजन खेले प्रो कबड्डी के भाई साहब? प्रो कबड्डी के भाई मैं 4 सीजन खेला। पहले दिल्ली टीम से था, सेकंड दिल्ली टीम से ही खेला मैं। 3rd सीजन में मैं बेंगलोर टीम का कैप्टन भी रहा हूँ, और 4थे सीजन में बंगाल वॉरियर्स से खेला हूँ। बिल्कुल। अच्छा, एकदम छोड़ गए फिर, के कारण लग गया? फिटनेस नहीं आई या मतलब वेट तोड़ते तोड़ते थक गए थे? भाई सच्चाई बात तो है ना, वजन वाली समस्या थी। वजन में है ना इतना, मतलब टूर्नामेंट में, मैच में, कहीं और कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी होती थी जितना हमने वजन की करनी होती थी। दिन रात लगे रहते करते। आज भी याद है, मैं 3 टाइम 4 टाइम 3 टाइम तो नित्य नेम, देखो दुनिया पता नहीं क्या क्या कहती है, और आज भाई सुनते भी होंगे, जूनियर होंगे, कुछ मजाक भी बनाते होंगे भाई, हाँ 3 टाइम मैंने तो आया करे। रियल में मैंने 3 टाइम, अभी तो कुछ भी गर्मी नहीं, आने वाले टाइम पे गर्मी आएगी। उस टाइम पे हमारा फर्स्ट इंडिया कैंप लग गया था, इंडिया कैंप अटेंड करके मैं आया। उस टाइम पे मैं 3 टाइम प्रैक्टिस कराया करता, दोपहर में डबल ट्रैक सूट पहन के रनिंग करके आया करता मैं। अच्छा भाई साहब, एक सीरियस बात है कि एक तो आपका भाई था जो पहले जो भी सर्विस कैम्प में करते 18 प्लेयर प्रो कबड्डी खेल जे करते, प्लेयर भी अच्छा है, ऑलराउंडर है, नेशनल भी खेला, नेशनल में मेडल भी, एयरफोर्स में जॉब भी कर रहा है, जूनियर नेशनल में भी गोल्ड दिया है, लेकिन प्रो नहीं खेल रहे, उसका क्या कारण लग गया है? भाई प्रो का तो पता ही नहीं। आज के टाइम पे जब तक प्रो छोड़ी है ना, उस चीज़ की कहानी स्टोरी तो आज तक हमने पता ही नहीं लगा। लेकिन भाई अब उसकी किस्मत है, जैसे अपना था 2010 में था, कोई माई बाप नहीं था, कोई ऊपर मतलब कोई देखनी रेखनी था माई बाप की, तो अपने देसी भाषा में बतावे हैं, तो मतलब है ना, को किसी ने सपोर्ट नहीं करनी था अपने ऊपर कि चल मैं तेरे पीछे हूँ, तू कर प्रैक्टिस कर। तो अपन ने सर्व सारा काम प्रैक्टिस पे ही करया। ऐसे ही भाई का है,
भाई तो यही कह रखी है भाई, तेरे में दम होगा तो अपना खेल लिए, नहीं तो सिफारिश को ना करे। सिफारिश 2-4 बार करके भी देख ली, लेकिन भाई कोई नहीं मानता किसी की आज के टाइम पे। जो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब तक प्रो कबड्डी आई है ना, जब तक एक दूसरे की इज्जत कह लो, रिस्पेक्ट कह लो, मतलब छोट बड़ रही नहीं, जो सीनियरिटी होया करती पहले, तो वही आज बात है। तो मैंने काफ़ी प्लेयर से कही, भाई क्या बात है, कुछ बात हो तो बताओ मेरे को, प्लेयर ना हो तो बताओ, तो नहीं होया भाई उसका। अरे बहुत सारे लोग नहीं गए, सुरजीत की फेडरेशन में तुत्ती बोला है और अपना भाई का नहीं करवा रहा, आप में खोट लग गए हुंदी तो। भाई दुनिया तो कुछ भी कह सके है, लेकिन तुत्ती की बात यह है भाई, हम ईमानदारी से काम करे है। फेडरेशन का जब तक कबड्डी खेला करते हमने कुछ ज्ञान नहीं था, सिर्फ कुलदीप दलाल की देन है, जो कि इंडिया भी खेल ले भाई, नेशनल भी खेल ले हैं, हाथ रहा है। सिर्फ एक उन जो अच्छाई दिखी है तो इसलिए उनने अपना हाथ रखा है। आपन सीधी नीयत तक काम करा है, किसी के साथ छल कपट कोई चीज़ करिए नहीं आज तक, ना सीखी ना जिंदगी में करा किसी के साथ। सिर्फ अपना मकसद था गेम करना, बढ़िया परफॉर्मेंस करनी, सिर्फ इतना ही टारगेट रहा करता अपना। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, ये कैथल की बात करा, मेडल भी देने लग रही है, अगर जो कैथल मेडल दे दे, सेकंड भी आए थे, एक जावे है, सोनीपत क्वार्टर में जो 7 जावे है, इसका कई कारण लग रही। तो 2-3 साल हो जाए भी मेरे, लड़कियां में भी थर्ड था और लड़कियां में भी थर्ड था। जूनियर की बात करा भाई, मैंने ना तेरी सिलेक्शन कमेटी में मैंने रख सको। नहीं, बात आपकी राइट है, या कोई ऐसी कोई बात नहीं हो जाती है। कई बार सिचुएशन क्या होती है ना, जैसे आपके मैंने पहले भी कई इंट्रो देखे हैं, वीडियो देखी है, आप तकरीबन यह आवाज़ ज़रूर अपने गांव की, डिस्ट्रिक्ट की आप बात रखो हो, अच्छा है, सब ने अपना रखना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी है अपना, अगला प्रायोरिटी है अपना बराबर वाला, चाहे कहीं भी जाओ आप, तो आपकी अच्छी बात है ये। लेकिन आपको जो चीज़ लगे है ना, वह चीज़ होती नहीं, कहीं भी हो हम, हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण कुछ न कुछ कमियां हैं, वो कमियां ख़त्म करेंगे। कोशिश है उस चीज़ को ख़त्म करके और नई चीज़ आके नई सिरे से कोई रूल आएगा या कोई बात आएगी, बात रखेंगे भाई। कोशिश है उसको, प्लेयरों को मौका मिलना चाहिए। जो फर्स्ट सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, फोर्थ आए हैं, उनमें से तकरीबन होना चाहिए। लेकिन कई बार सिचुएशन क्या हो जाती है ना, बच्चा मैच अच्छा खेल जाते हैं, टीम वर्क अच्छा खेल जाते हैं, जब इंडिया क्या नाम है ना, कैंप के लिए सिलेक्ट होते हैं, उसमें पूरी की पूरी टीम सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको ही पता है। और वो चीज़ खेलती भी नहीं कभी है। कहीं भी आप खेल ले हो, आप भी किसी लेवल तक प्लेयर रहे हो, अच्छे प्लेयर रहे हो, आपको भी पता है। जो टीम सेट होता है वहाँ जाके हमने वह चीज़ नहीं मिल पाती। अगर सेट मिल जाता है तो हम पता नहीं क्या कर दें। ऐसे तो इंडिया में आप एक गांव की टीम बना लो और एक इंडिया की टीम बना लो, इंडिया की टीम को भी हरा दोगे, लेकिन आप इकट्ठे खेलते हो ना, आपको एक दूसरे का कॉम्बिनेशन का पता है। टीम गेम उसी को कहते हैं, कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है ना, वहाँ पे जाके अलग अलग हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती होगी, कोई ना कोई कारण होता होगा, या कुछ पीछे से कुछ कमियां होंगी, उस कारण नहीं होता होगा। लेकिन कोशिश है भाई आगे प्लेयर का किसी का नुकसान ना हुए। अपनी तो यही उम्मीद है, जो बच्चा मेहनत करता है ना उसको मिलना चाहिए, और मेहनत का ज़रूर मिलेगा। आज मैं किसी बच्चे का सिलेक्शन लगा लो, मैं किसी के कहने से, किसी के और करने से कोई बंदा उसका सिलेक्शन काट भी देता है। मैं सिलेक्शन कमेटी में भी रहा हूँ मैं, लेकिन आपने तो यही होता था, जो बच्चा अच्छा है उसी का सिलेक्शन करके हम देते थे। मैंने आज तक कदे किसी की सिफारिश नहीं मानी, जो बच्चा अच्छा होता है ना उसका ही करते थे। लेकिन आज की कोई ना कोई किसी का काट भी देता है, मान के चलो आप, लेकिन अगर बच्चा सच्ची दिल से मेहनत करता है उसको ज़रूर मिलेगा, और हमेशा मेरे को तो मिला है, तो ज़रूर मिलेगा उसको। बिल्कुल। अच्छा, कितने टाइम प्रैक्टिस करे करते और के प्रैक्टिस करे करते भाई साहब? उस टाइम जिम जाम तो ज़्यादा ही नहीं करती भाई। जिम जाम का तो ज्ञान ना था। जिम जाम तो भाई 2-3 बार गुआने गए, 2-3 बार रोज तक आए, महीने में आ जाया करते, लेकिन क्या करते बस जिम भी ज़रूरी है। लेकिन जिम तो इतना डर लग गया करता, नू मान ले जान डुडू चाल चला दियो हैं, तो बॉडी टाइट हो जाया करती। तो अपना तो ज़्यादा तो मेन मोटिव तो क्या रहा करता, अपने तो है ना
लंबी रनिंग करा करते, स्प्रिंट मारा करते, 50-50 स्प्रिंट मरवा दिया करते कोच साहब अपने जो गुरु थे। और क्या नाम है, प्रैक्टिस इतनी करवाया करते कि भाई जाके न बच्चा कहीं जाने लायक नहीं रहा, इतनी प्रैक्टिस करवा दिया करते। तो घर पे जाकर रेस्ट कराया करते, रूट के जाया करते, सामने कराया करते प्रैक्टिस। सिर्फ ये मोटी मोटी स्किल कराया करते भाई। अपने गुरु कौन है भाई साहब? अपने गुरु भाई शुरू तो है ना वजीर मास्टर जी रहे हैं, जो गांव में कबड्डी स्टार्टिंग। देखो पता क्या बात है, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं किसी चीज़ को, कहते हैं हम, लेकिन जो चीज़ के पीछे सच्चाई है और जिसका जहाँ लेवल पे आशीर्वाद होता है या सपोर्ट होती है, उस चीज़ की वह चीज़ कह देनी चाहिए। ठीक है। कबड्डी में देखो स्टार्टिंग से मास्टर वजीर जिया ने करवाए हैं, जो कि गांव में प्रैक्टिस कराते थे। उनने काफ़ी मेहनत कराया करते, अच्छी मेहनत कराया करते। तो गुरु तो स्टार्टिंग के तो वही है जो कबड्डी स्टार्ट कराई। लेकिन उसके बाद कुछ 2010 के बाद कुछ चीज़ें होगी थी, अंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, इतने साल रहते हैं तो हो गया था पीछे। लेकिन अभी ठीक है, अभी नॉर्मल है अपना। तो ऐसा व्यवहार है ना भाई, जो आदमी बोल रहा है उसको राम राम है, जो नहीं बोल रहा है साइड से निकल जाओ, आपा कोई किसी ने नहीं मानते। ठीक है। तो आदमी इज्जत हम किसी की कर रहे हैं और सामने वाला इज्जत दे रहा है तो हम तो उससे की इज्जत करते हैं भाई। आज तक जो चीज़ फिर उसके बाद है कबड्डी में उठाने वाले का सिर्फ और सिर्फ कुलदीप दलाल जिया का हाथ रहा है, जो कि अपन तो क्या नाम है ना, किसी चीज़ की इंडिया लेवल का ABCD का बेरा ही नहीं था। सिर्फ ग्राउंड तय और घर से मतलब था, और इन चीज़ों का पता था, क्योंकि उस आदमी ने इतना सपोर्ट करा। आज भी मेरा याद है, उसने बोला था तू खेलने जाएगा और सारा काम मैं करूँ। उसने काफ़ी करा था। 2010 में लेट मिले थे, मैं तो नहीं मिला था, लेकिन मेरे फादर साहब मिले थे कहीं, तो उन्होंने बोला था भाई ज़रूर कोशिश है। लेकिन मुझे पता था 2010 में नहीं होगी, वह चीज़ आज से निकल ली थी, पीछे कुछ कहते रहो। लेकिन उन्होंने उसके बाद 2011 में ये कह दिया था, टेंशन मत ले, तू अपनी प्रैक्टिस कर, तेरा काम है प्रैक्टिस करने का, अगला काम मेरा है, मेरी जिम्मेवारी है, हर एक चीज़ की जिम्मेवारी है, चाहे मैं कैसे करके दूँ, कैसे करूँ, तेरा कोई मतलब नहीं है। तूने अपनी ग्राउंड पे परफॉर्मेंस दिखानी है, दूसरा काम तूने कुछ नहीं करना। आज भी मेरे याद है। बिल्कुल भाई, जो कुलदीप दलाल हरियाणा की सेक्रेटरी कबड्डी ने वाकई में ऊपर ले जाने लग रहा है। पहले वही तो बात कर रहा हूँ, लगातार कुलदीप दलाल जो सेक्रेटरी हरियाणा के कई बार लगातार नेशनल करा दी, लड़कियां की भी, जूनियर भी, सीनियर की भी। कदे पहला हुई हरियाणा में जब आप खेले करते? भाई कभी नहीं हुई, खेला करते। एक बार याद है 2006-7 में शायद गुमथड़े सीनियर नेशनल होया था कुरुक्षेत्र में। उस टाइम पे हमारे गांव का सोनू खेला करता, तो हम कम से कम 14-15 बच्चे देखने गए हुए थे। तो उस टाइम पे रिकॉर्ड था हरियाणा का, जो भी जोन सी टीम में बच्चा खेलता था, पहले कहीं से भी खेलते थे, उसके अगर कोई किसी गांव का प्लेयर खेल रहा है या डिस्ट्रिक्ट का खेल रहा है, तो उसके साथ 15-15, 20-20 बच्चे देखने गए हुए थे। तो पूरा अच्छी नेशनल हुई थी वो। लेकिन उस टाइम पर कोई इतनी व्यवस्था नहीं हुआ करती, लेकिन उस टाइम पर नाम खेल रहे थे। तो पहली नेशनल तो वो देखी थी हमने हरियाणा में। उसके बाद हमने अपनी सारी नेशनल ने बाहर ही खेल ली है। अब हरियाणा में नेशनल शुरू हुई है, बॉयज़ की भी हुई है, गर्ल्स की भी हुई है। गर्ल्स के भी 2 नेशनल हो लिए, सीनियर के लड़कों के भी हो लिए, जूनियर भी हो ली। तो क्या है, मैं तो कई बार हंसता हूँ जी, हम तो हरियाणा बाहर रेल में ही बिठाए रखे आपने, तो कभी पहले भी करवा लेते। तो कहने लगे भाई टाइम की बातें हैं, ये समय के अनुसार चलती हैं चीज़ें। अच्छा, हरियाणा की तुत्ती बोल रहा है पूरा इंडिया में कबड्डी प्लेयर हम बात करें, लेकिन 2000 या फिर 2001 के बाद गोल्ड नहीं है। क्या कारण लग गया भाई साहब? इसका टीम भी बहुत बढ़िया बना है। टीम भाई क्या होता है ना, वही चीज़ है ना, अपनी अपनी किस्मत होती है। किस्मत कह लो या टीम का कॉम्बिनेशन कह लो, तकरीबन तो किस्मत ही चलती है। आपने बतेरे मैच खेले हैं, मैंने भी खेले हैं और देखते भी हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता कि है ना प्लेयर ही जितवा के ले आए, उसमें बाहर बैठे और की भी बहुत अहमियत होती है, क्योंकि वो भगवान से प्रार्थना करता है भाई टीम जीत जाए और ये सर्टिफिकेट बन जाएगा और मैं नौकरी लग जाऊँ। तो उसमें दवा क्या नाम है ना, प्रार्थना, तो उसमें लक की बात होती है। मेन तो चीज़ ये है।
अच्छा भाई, सबको सपना था ऐसा जो कबड्डी खेलते खेलते ना पूरा हो भी नहीं पूरा हो रहे हो, और सपना है भाई मैं और अलग जाना चाहूँ हूँ। सपना भाई अपना तो क्या था ना, जितने सपने हैं ना, सपने तो ज़्यादा ही मिला है अपने तो कबड्डी ते। सपना तो सिर्फ क्या था, एशियन गेम था और हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब का, हरियाणा पुलिस का ही था। लेकिन वही बात है ना, सारी चीज़ें पूरी नहीं होती। ये भी अच्छी जॉब मिली है, दिल और नीयत। और सबसे बड़ी खुशी क्या है, स्पोर्ट्स में मिली है। स्पोर्ट्स के लिए कुछ करेंगे, यही चीज़ है। सपने सारे पूरे हुए हैं अपने तो। बिल्कुल, शायद एक और रह गया, एक तो प्रो कबड्डी में गोल्ड कराया गया और एक अर्जुन अवार्ड कराया गया, भीम अवार्ड मिल गया अपन। ये भाई अपन ने तो सोची नहीं, कभी नहीं सोची। क्या ना, चलता रहता है, टीम सिचुएशन के हिसाब से चलता रहता है। प्रो में ये भी नहीं सोचा भाई फर्स्ट आए, उस टाइम पर कोई नहीं सोचता था फर्स्ट और सेकंड की कोई वैल्यू नहीं मानता था। लेकिन सिर्फ क्या होता था ना, हम खेल रहे हैं, मैच मिल रहे हैं, तो सिर्फ हर एक प्लेयर का यही टारगेट होता था। अच्छा, लास्ट में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे भाई? सब जो कबड्डी में आना चाहो है, बहुत सारे ने सोच कहा है फ्यूचर है, बहुत सारे ने कहा फ्यूचर को नहीं, स्पायरस का खेल है सारा। नहीं भाई, सिफारिश देखो ना, सिफारिश एक टाइम तक चलती है। आप कहीं भी चले जाओ, जब तक बच्चे में टैलेंट नहीं है, बच्चे में कुछ नहीं है, मेहनत नहीं है, तो इतना कुछ नहीं है। अपनी काबिलियत, अपने लक, अपना सब अपना लिखवा के आते हैं। और कबड्डी एक ऐसा हब है आज के टाइम पे, नौकरी की भी ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप और हम खेला करते, स्टार्ट करी कबड्डी, उस टाइम पे सिर्फ यही चीज़ थी भाई, स्टेट खेल जाए, नेशनल खेल जाए, पार्टिसिपेट हो जाए, आर्मी में लग जाएंगे, नौकरी हो जाएगी, अपनी फैमिली को चला लेंगे। लेकिन आज सबका टारगेट है कि भाई प्रो कबड्डी खेल जाए। अब तो इंडिया का भी टारगेट छोड़ दिया मैंने, कुछ प्लेयरों को देखा है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भाई साहब। तो सुरजीत पहलवान के अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। और किस कबड्डी प्लेयर का इंटरव्यू देखना चाहो वो भी अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय देनी है। वीडियो को शेयर कर दियो भाई। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।